अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर क्लास की न्यू बुक उसका पहला चैप्टर है ग्रुप 2 एलिमेंट्स। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो इस ब्लॉक के अंदर होती है। एस ब्लॉक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनके पास मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। इनकी नेचर जो है वो मेटेलिक होती है। ज़्यादातर ये ज़मीन की परत पे यानी अर्थ क्रस्ट में मौजूद होते हैं। उसके अलावा इन एलिमेंट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव समझा जाता है। मेटल्स वैसे भी रिएक्टिव होती हैं, ये आपको पता है, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी जो है वो अल्कली मेटल से ज़्यादा होती है क्योंकि अल्कली मेटल की जो बैरोनी शेल होता है उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही दे सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होती हैं इनके पास क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये लेस रिएक्टिव होती हैं ट्रांजिशन मेटल से। उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये ज़्यादातर आपने किताबों के अंदर भी इन्हीं का ही जिक्र पढ़ा होगा। अर्थ क्रस्ट में ज़्यादातर यही एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो बेरिलियम जो है वो कॉपर अलॉयज़ को हार्डर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि एरोस्पेस मटेरियल के अंदर इस्तेमाल होते हैं। मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल आपको पता है कि पौधे के अंदर ग्रीन मैटर होता है। ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम ये एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फायर वर्क्स, ये जो आतिशबाजी वगैरह होती है उनके अंदर इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक साथ टेबल भी दिया होगा आपको किताब के अंदर और उसके अंदर दिखाया गया होगा कि ये आतिशबाजी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इनको। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये था हमारा ट्रांजिशन मेटल चैप्टर का पहला लेक्चर। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।